जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष ऋषि पंचमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह ऋषि पंचमी का व्रत करता था। उसने पूजा करने के लिए प्रसाद बनाया और किसी काम से बाहर गया। उसकी 7 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू का मन प्रसाद खाने का हुआ। उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, ससुर जी को क्या पता चलेगा। उसने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया और जैसे ससुर जी प्रसाद रख कर गए थे वैसे ही रख दिया। जब ससुर जी ने पूजा की और भोग लगाने के लिए कौवों के पास रखा तो उन्होंने उस प्रसाद को नहीं खाया। जब ससुर जी ने पास जाकर देखा तो प्रसाद में कीड़े हो गए थे। छोटी बहू पेट से थी। कौवों ने उसे श्राप दिया था कि एक ऋषि पंचमी को तेरा बच्चा जन्म लेगा और एक ऋषि पंचमी को मरेगा। अब ऐसा ही होने लगा। इससे सभी घर वाले परेशान होने लगे कि ये तो कोई त्योहार ही नहीं करने देती। उन सब ने उसके पति से कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो। जब सभी घर वाले उसके पीछे ही पड़ गए तो वो अपनी पत्नी यानी छोटी बहू को जंगल में ले गया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं और घर आ गया। सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। उधर छोटी बहू जंगल में घूमती घूमती ऋषियों के आश्रम में पहुंची। जब ऋषियों ने जंगल में अकेली औरत को देखा तो पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने अपनी आप बीती ऋषियों को सुनाई। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हें तो शाप मिला हुआ है। बहू ने पूछा कि इसकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब उन्होंने कहा कि तुम तालाब के पास जाओ जहाँ कौवे नहाते हैं। उनके नहाए पानी के छींटे खाने से ही तुम्हारा दोष दूर होगा। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका दोष दूर हुआ और उसके जो बच्चा हुआ वह जीवित रहा। उसने वही जंगल में एक कुटिया बना ली और हंसी खुशी रहने लगी। उसका बच्चा भी बड़ा हो गया। एक दिन उसके पति के मन में विचार आया कि अपन देखे तो सही अपनी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। वह जंगल में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है और वह उसके पास गया और पूछा कि तुम कैसी हो और ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब उसने सारी बात बताई कि कैसे उसका दोष दूर हुआ। वह बहुत खुश हुआ और उसे बच्चे को लेकर घर आया। तब अपने घर वालों को सारी बात बताई। सारे घर वाले बहुत खुश हुए और छोटी बहू व उसके बच्चे का खूब स्वागत किया। सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो ये थी ऋषि पंचमी की कहानी। अगर आपको हमारे चैनल की ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को एक बार फिर ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।